औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान हाजिरी हो रही है। हमारा जो आज का नुस्खा है, हमारा जो आज का टॉपिक है, ये है माजून शहनशाही का। ऐसे लोग जो एक तो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और दूसरे नंबर पर जो दिल और दिमाग की कमज़ोरी का शिकार हैं, तो हमारी जो आज की दवा है ये दिल दिमाग को ताकत देने वाली अक्सीर दवा है और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई मुफीद है और बेहतरीन और रिजल्टेबल जो दवा है जो आप दोस्तों के दरमियान आज शेयर की जा रही है नुस्खे की सूरत में। तो हमारे इस नुस्खे को बनाएं और इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको पहली खुराक से ही फ़र्क महसूस होगा और बड़ा वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। पहली खुराक और इंतहाई जानदार रिज़ल्ट अगर कहें तो इस दवा का आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इस दवा के अंदर जो अज़ा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो मेरे चैनल के ऊपर दोस्त नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला है, ये चलता रहे, ये बढ़ता रहे, यह कारवां। और यह तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब ताउन फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं वो नोट फरमा लें। बेहतर तो ये होता है कि आप वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें या नुस्खे को कॉपी कर दिया करें ताकि वो वक्त ज़रूरत नुस्खा आपके काम आए। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं वो नोट फरमा लें। नंबर 1 पे है गुले सुरख, और गुले सुरख जो आपने लेना है वो आपने ईरानी लेना है और उसमें से आपने तमाम डंडियाँ और जो पत्ते हैं, सब्ज़ फूल के जो पत्ते हैं वो आपने निकाल देने हैं, डंडियाँ साफ़ कर देनी है। सिर्फ आपने गुले सुरख की जो है वो पत्ती लेनी है आपने, ठीक है जी। और इसका वजन 100 ग्राम होगा, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे है बैमने सफ़ेद, और बैमने सफ़ेद का जो वजन है वो भी 100 ग्राम है। और उसके बाद बैमने सुरख है, ठीक है जी, और इसका वजन भी 100 ग्राम है। उसके बाद इसमें कशनीज है, खुशक साबत धनिया, और इसका वजन भी 100 ग्राम है। उसके बाद इसमें संदल सफ़ेद है आपने। अब संदल सफ़ेद जो है ये पाउडर और लकड़ दोनों सूरतों में अवेलेबल होता है, एक नंबर क्वालिटी में। बेहतर तो ये है कि आप लकड़ लें और उसका आप बुरादा बना लें, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर इसका जो बुरादा है वो भी मिल जाता है और एक नंबर क्वालिटी वाला आपने लेना है। अंसार सारी मेडिसिन का इस दवा के ऊपर है कि अगर आपका संदल एक नंबर होगा तो इंशाअल्लाह ताला पहली खुराक से आप बड़ी वाज़ह फ़र्क जो है वो मर्ज़ के अंदर देखेंगे। और संदल सफ़ेद का वज़न जो है आपने लेना है 50 ग्राम। उसके बाद इसमें सब्ज़ इलायची लेनी है आपने, सब्ज़ इलायची का दाना आपने शामिल करना है और 25 ग्राम शामिल करना है। उसके बाद इसमें है वर्क नकरा। अब वर्क नकरा की भी क्वालिटियां हैं मुख्तलिफ, एक बड़ा छोटा सा वर्क मिलता है और एक अच्छी क्वालिटी में मिलता है। तो इसमें लाहौर की 1-2 फर्में ऐसी हैं जो अच्छी क्वालिटी में वर्क नकरा बना रही हैं, आप उनका जो दस्ती एक ले लेंगे, ठीक है जी। आपने अद्वियात को जो ऊपर अद्वियात आपको बताई गई हैं आपने इनको बिल्कुल बारीक जो है वो सफ़ूफ बना लेना है, सवाए वर्क नकरा के। वर्क नकरा के अलावा आपकी बाकी जो तमाम अद्वियात हैं इनको आपने आमन दस्ते की मदद से कूट लेना है और सफ़ूफ बना लेना है, बिल्कुल बारीक है। मिसले मैदा बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आपने वर्क नकरा जो है वो अलग कर लेना है और शहद जो है आपका इसमें 1 किलो चाहिए। शहद आपने बड़ी मक्खी का लेना है और खालस लेना है। और इसको करना आपने ये है कि शहद को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। कुछ साथी इतराज़ करते हैं शहद को गर्म करने से, तो उनके लिए एक वजाहत बता दूं कि आप किसी भी खुले बर्तन में शहद को रखें, ठीक है जी। शहद डालें खुले बर्तन में, और कि उससे बड़ा बर्तन जो है, जिस तरह हमारे पास परात होती है, तगारी होती है, उसमें आप पानी उबालें। जब पानी आपका अच्छी तरह उबल जाए तो वो जो आपने खुले बर्तन में शहद रखा होगा वो आपने उस
कढ़ाई में या तगारी में रख देना है और नीचे से जो भाप बनेगी, भाप के साथ वो शहद आपका जो है गर्म हो जाएगा। तो इस तरह शहद का नुकसान भी कोई नहीं है गर्म करने में। तो आप जब आपका शहद गर्म हो जाए, ये तमाम अद्वियात उस शहद के अंदर डालें और मिक्स करें, और जब मिक्स हो जाए तमाम अद्वियात, तो वर्क नकरा जो है वो आपने उसके अंदर एक एक वर्क करके आपने शामिल करना है और उस दवा को मिक्स करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह वर्क नकरा जो है ये जज़ब हो जाए, उसके अंदर मिक्स हो जाए। तो आपकी जो माजून शहनशाही है ये तैयार हो चुकी है। ठीक है जी। अब आपने खाने का तरीका पूछना है, तो खाने का तरीका जनाब ये है कि 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम खाली पेट आपने लेनी है। और ये जो अद्वियात आपने लेनी है, सुबह नमाज फजर के वक़्त लेनी है और उसके बाद नमाज असर के वक़्त लेनी है। आपने दो टाइम सुबह शाम के हिसाब से चाय वाला जो चम्मच है, टीस्पून जिसको कहते हैं, वो आपने लेनी है सुबह शाम खाली पेट। और ऐसे ही खा लें तो ठीक है, अगर इस तरह नहीं खा सकते तो आप इसको दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सादा पानी के साथ भी खा सकते हैं। एक इंतहाई बेहतरीन और मुजरब लासानी किस्म का जो नुस्खा है माजून शहनशाही का आपको दे दिया है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, अपने फीडबैक से आगाह करें कि आपके फीडबैक हमें मज़ीद हौसला देते हैं, हमें तवानाई मुहैया करते हैं, हमें एक जज्बा जगाते हैं हमारे अंदर कि हम आपकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें और आपको मुजरब से मुजरब जो नुस्खा है वो दे सके। तो एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल के ऊपर जो दोस्त नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो खुद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों को चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि महब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। और यह तभी मुमकिन है जब आप तमाम दोस्त अब आप ताउन फरमाएंगे। तो याद रखिए हमारा ये प्लेटफार्म जो है ये सदका जारिया के लिए बनाया गया है और इसके ऊपर अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हम आप दोस्तों के दरमियान जो भी नुस्खा जा शेयर करते हैं, वो हमारी कोशिश होती है कि 99% जो है वो रिजल्टेबल जो नुस्खा है वो आपको दिया जाए और मुजरब नुस्खा दिया जाए ताकि आपका वक्त और पैसा ज़ाया ना हो। इसमें हम कहाँ तक कामयाब होते हैं ये आपके प्यार और मोहब्बत हमें बतलाता है। और मज़ीद जो आपसे गुजारिश भी कर रहा हूँ कि अपने फीडबैक से, अपने कमेंट से हमें हर सूरत में आगाह किया करें। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।